उस दिन उसके पापा उसे 2,000 रुपये पॉकेट मनी देते थे। एक दिन पापा ने उसे 5,000 रुपये दिए। आरव को एक गेमिंग कंसोल चाहिए था। उसे पहली नौकरी मिली, पहली सैलरी अकाउंट में आई। दोस्तों का पहला सवाल था, पार्टी कब? सेविंग्स तो आप सभी करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन शाम का समय था। मंदिर के बाहर काफी भीड़ थी। एक पिता अपनी पत्नी और करीब 1.5 साल के बच्चे के साथ बाहर निकल रहा था। बच्चा अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता था। पिता ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। भगवान इस बच्चे को हमेशा खुश रखे। माँ मुस्कुराई और बोली, बच्चे के हाथ से शुभ काम करवाया है, इसकी दुआ बच्चे को जरूर लगेगी। शायद हम में से ज्यादातर भारतीयों के लिए ये दृश्य बिल्कुल सामान्य है। बच्चा 6 महीने का हो, 1 साल का हो या 2 साल का, उसे ये तक पता ना हो कि पैसा क्या होता है। फिर भी हम चाहते हैं कि किसी जरूरतमंद की मदद उसके हाथों से ही हो। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उस बच्चे के हाथ से किया गया अच्छा काम उसके जीवन में अच्छाई, दुआ और खुशियां लेकर आएगा। लेकिन अगर बच्चे के हाथ से दिए हुए 10 रुपए में हम उसके भविष्य की खुशी की उम्मीद कर सकते हैं, तो उसी बच्चे के हाथ से बचाए हुए 100 रुपए में उसके भविष्य की एक अच्छी आदत की उम्मीद क्यों नहीं कर सकते? यहीं से कहानी शुरू होती है। दिल्ली में रहने वाले एक परिवार में 10 साल का आरव रहता था। महीने की पहली तारीख उसके लिए खास होती थी, क्योंकि उस दिन उसके पापा उसे 2,000 रुपये पॉकेट मनी देते थे। दोस्तों के साथ बाहर खाना, गेम्स, छोटी मोटी शॉपिंग और महीने के बीच दिनों में ही पैसे खत्म। फिर वही, पापा थोड़े पैसे और चाहिए। एक दिन पापा ने उसे 5,000 रुपये दिए, लेकिन इस बार 5,000 के साथ एक छोटी सी गुल्लक भी रख दी। आरव ने पूछा, ये किस लिए पापा? पापा बोले, तुम्हारे लिए। हर दिन इसमें 100 रुपये डालने हैं। आरव हंसा, 100 रुपये? क्यों नहीं, पर इससे क्या होगा? पापा ने कहा, शायद कुछ नहीं, बस एक छोटा सा गेम है। आरव को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने पहला 100 रुपये गुल्लक में डाल दिए। अगले दिन भी 100 रुपये डाल दिए, लेकिन तीसरे दिन उसका दोस्त बोला, चल यार बर्गर खाने चलते हैं। आरव के पास पैसे थे, वो बर्गर खाने नहीं गया, लेकिन घर लौटते ही उसने 100 रुपये गुल्लक में डाल दिए। उस दिन उसने सिर्फ 100 रुपये नहीं बचाए, उसने पहली बार अपनी एक इच्छा को कंट्रोल किया था, और यही सेविंग की असली शुरुआत थी। 1 महीना पूरा हुआ, आरव ने गुल्लक खोली, लगभग 3,000 रुपये जमा थे। वो खुशी से पापा के पास गया। पापा देखो, मेरे पास 3,000 रुपये हैं। पापा ने कहा, ये सिर्फ 3,000 रुपये नहीं है बेटा। आरव ने पूछा तो? उसके पापा बोले, ये तुम्हारे 30 फैसले हैं। हर बार तुमने डिसाइड किया कि अभी पूरा पैसा खर्च करना है या थोड़ा अपने फ्यूचर के लिए रखना है। आरव कुछ देर चुप रहा। उस दिन उसे सेविंग का पहला लेसन समझ आया। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। सेविंग का मतलब है आज की छोटी इच्छा पर कल को चुनना। 6 महीने बाद आरव को एक गेमिंग कंसोल चाहिए था। कीमत थी मात्र 8,000। पहले वाला आरव शायद सीधा पापा से मांगता, लेकिन अब उसने अपनी सेविंग्स देखी। उसके पास 18,000 थे। पापा ने कहा, चाहिए तो खरीद लो। आरव ने कुछ सोचा और बोला, लेकिन फिर मेरी सेविंग्स बहुत कम हो जाएंगी।
पापा मुस्कुराए, क्योंकि अब उनका बेटा पैसे सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं समझता था। अब वो समझ रहा था कि पैसे एक पर्पस होता है। आरव का एक दोस्त था, कबीर। उसे भी हर महीने 5,000 रुपये ही पॉकेट मनी मिलती थी। लेकिन कबीर के घर में सेविंग्स का कोई ऐसा रूल नहीं था। महीने की शुरुआत में 5,000 मिले, पहले हफ्ते शॉपिंग, फिर बाहर खाना, दूसरे हफ्ते गेम्स और दोस्तों के साथ और खर्चे, तीसरे हफ्ते पैसे खत्म। और महीने के आखिरी दिनों में मम्मी 500, 1000, 2000 चाहिए। दोनों को बराबर पॉकेट मनी मिल रही थी। फर्क सिर्फ इतना था, आरव को पैसे के साथ एक सिस्टम मिला था, कबीर को सिर्फ पैसे मिले थे। और यही छोटा सा फर्क समय के साथ बहुत बड़ा होने वाला था। आरव धीरे धीरे बड़ा होता गया। 14 साल की उम्र में उसने अपने खर्चे लिखने शुरू कर दिए। 15 साल में उसे समझ आने लगा कि जरूरत और इच्छा में फर्क क्या होता है। 16 साल में उसने अपने गोल्स के लिए अलग अलग सेविंग्स करना शुरू कर दिया। और अब उसके पापा ने उसे बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टिंग के बारे में समझाना शुरू किया। तो एक बात उसके लिए पहले से समझनी आसान थी, उसने बचत करना सीख लिया था। अब अगला लेसन था बचाए हुए पैसे को सही तरीके से ग्रो करना। समय बीता। आरव 19 साल का हुआ। उसे पहली नौकरी मिली, पहली सैलरी अकाउंट में आई। दोस्तों का पहला सवाल था, पार्टी कब? आरव हंसा। पार्टी तो हुई, लेकिन सैलरी आते ही उसने सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट अलग कर दिया। इस बार कोई पापा नहीं थे, कोई गुल्लक नहीं थी, कोई रूल नहीं था। फिर भी उसने पैसा बचाया, क्योंकि अब सेविंग्स उसके लिए कोई रूल नहीं थी, वो उसकी हैबिट बन चुकी थी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। हम अक्सर सोचते हैं जब बच्चा बड़ा होगा तब उसे पैसे के बारे में सिखाएंगे, लेकिन बड़ा होने तक अगर उसे सिर्फ खर्च करना आता रहा तो बचत करना सीखने में और समय लगेगा। हमें अपने बच्चों को अच्छी स्कूल एजुकेशन देनी होती है, कोचिंग भेजते हैं, कॉलेज के बड़ी बड़ी फीस देते हैं ताकि वो बहुत अच्छे पैसे कमा सके। लेकिन क्या हम उन्हें ये भी सिखाते हैं कि पैसा संभालना कैसे है? क्योंकि जिंदगी में एक दिन उसे सैलरी मिलेगी, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ईएमआई मिलेगी, लोन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और उस समय सिर्फ सैलरी कमाना काफ़ी नहीं होगा, पैसा संभालना भी आना चाहिए। अब एक बात बिल्कुल साफ कर दे, इस कहानी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 100 रुपये रोज बचाओ और आपका बच्चा गारंटेड करोड़पति बन जाएगा। नहीं, 100 रुपये रोज लगभग 3,000 रुपये महीना और 36,500 रुपये साल के होते हैं। लेकिन असली वैल्यू उन 36,500 की नहीं है। असली वैल्यू उस हैबिट की है जो 10 साल की उम्र में बननी शुरू हुई। आज 100 रुपये, कल इनकम बढ़ी तो 500 रुपये, फिर 1000 रुपये, और आगे चलकर इनकम का एक हिस्सा लगातार सेविंग्स और सेंसिबल इन्वेस्टिंग में जाने लगा। यहीं से समय और कंपाउंडिंग की ताकत काम करती है। पैसा बढ़ने से पहले आदत बढ़ती है। और अब वापस उसी मंदिर के बाहर चलते हैं जहां एक पिता अपने छोटे बच्चे के हाथ से 10 रुपये किसी जरूरतमंद को दे रहा था। हम उस बच्चे को किसी की मदद करना जरूर सिखाएं, उसे देना सिखाएं, उसे काइंडनेस सिखाएं, लेकिन उसी बच्चे को एक और चीज सिखाना भी बहुत जरूरी है, अपने भविष्य के लिए थोड़ा सा बचाना। अगली बार जब उसके हाथ में 100 रुपये हो तो शायद 100 का पूरा हिस्सा खर्च करने की बजाय उसमें से कुछ उसकी छोटी सी गुल्लक में चला जाए, क्योंकि एक आदत
उसे दूसरों की मदद करना सिखाएगी और दूसरी आदत उसे अपने पैसों के मामले में जिम्मेदार बनाना शुरू करेगी। शायद 20 साल बाद आपका बच्चा ये याद न रखे कि आपने उसे कितनी पॉकेट मनी दी थी, लेकिन हो सकता है उसे ये जरूर याद रहे कि पापा ने कभी उससे कहा था, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, पैसा तुम्हारे लिए काम भी कर सकता है। और शायद यही वो लेसन हो जो उसकी फाइनेंशियल लाइफ को बाकी लोगों से अलग कर दे। इसीलिए सवाल ये नहीं है क्या 5,000 रुपये पॉकेट मनी मेरे बच्चे को करोड़पति बना देगी। असली सवाल यह है, क्या 5,000 रुपये पॉकेट मनी ऐसी फाइनेंशियल हैबिट सिखा सकती है? क्योंकि 100 रुपये शायद उसे करोड़पति ना बनाए, लेकिन 100 रुपये बचाने की आदत उसे उस रास्ते पर जरूर डाल सकती है। तो आज ही, चाहे आपका बच्चा 2 साल का हो, 5 साल का या 10 साल का, उसे सिखाओ, बेटा 100 रुपये रोज अपनी गुल्लक में डालो, क्योंकि सेविंग्स तो आप सभी करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन सेविंग्स परमानेंट नहीं है। परमानेंट वो हैबिट्स हैं जो फ्यूचर में उन्हें अमीर और गरीब माइंडसेट का फर्क बताएगी। और शायद फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत किसी महंगे कोर्स से नहीं, एक छोटी सी गुल्लक से होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।